और भारतीय शिक्षण मंडल, क्योंकि आप सब लोग अकेडमिया से हैं तो आप लोग भारतीय शिक्षण मंडल शायद जानते होंगे, तो उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक है। और ईश्वर की अत्यंत कृपा से पिछले 20 साल से मुझे भारत सेवाधाम आश्रम से, अंकितराम सेवाधाम आश्रम से जुड़ने का मौका मिला। ससुराल मेरी भोपाल की है, तो जब मेरी बिटिया पैदा हुई 2006 में तो अपनी ननिहाल आई, तो उसकी नानी ने हमसे कहा कि आप उज्जैन जा रहे हैं तो अंकितराम में सेवाधाम में भरत सुधीर भाई से अवश्य मिलें। उस समय 2006 में हम अपनी कार से महाकाल के मंदिर तक आए थे और यहाँ तक आने के लिए रास्ता नहीं था। सुधीर भाई एक स्कूटर पे आए और उनके स्कूटर के पीछे गड्ढों में चलते 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 महाकाल के मंदिर से यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगा। उस समय ये हालत वैसी ही थी जैसी उस फोटो में दिखाई दे रही। सुधीर भाई जो कि अब शायद 65 साल के हो गए हैं, वो 13 साल की आयु से उन्होंने उज्जैन में सेवा का कार्य शुरू कर दिया था, जब उन्होंने कोढ़ के रोगियों को अपने गैरेज में लिटा के उनकी सफाई करनी शुरू करी। करते करते 1988 में एक बार मदर टेरेसा उज्जैन आई थी। रास्ते में उन्होंने उनको देखा, कार्यक्रम नहीं था, और मदर टेरेसा उस गैरेज में उनके पास आ गई और जिस प्रकार उन्हें कुछ रोगियों को सेवा होते देखा, मदर टेरेसा ने कहा कि मेरे निर्मल हृदय में भी ऐसा कार्य कोई नहीं करता जो अकेले आप बैठे कर रहे हैं। सुधीर भाई को प्रलोभन भी दिए गए कि अगर वो यहाँ पे सभी लोगों को ईसाई धर्म अपना देंगे तो वो वहाँ पर बहुत सारा डोनेशन देंगे। और सुधीर भाई ने कहा कि जो यहाँ इस्लाम मुसलमान आएगा वो मुसलमान ही रहेगा, जो ईसाई आएगा वो ईसाई ही रहेगा, और जो हिंदू आएगा वो हिंदू ही रहेगा। मैं पैसे के लिए किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। 2006 से हम लोग आ रहे थे और जो डोनेशन हो पाती थी वो डोनेशन करते थे और बहुत लोगों को लेकर आते थे। एक बार मैं अपनी दोनों बहनों और दोनों जीजाजियों के साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ आया और हमने कहा देखिए हर बार जन्मदिन पे 11,000 रुपये, बर्थडे पे किसी पे कुछ हम देते रहते हैं, इस बार हम खाना खिलाएंगे पैसे के साथ साथ, इस बार हम कुछ सेवा भी करेंगे। उस समय परिवार में 2008 में 250 लोग थे और हम लोगों ने लंच के लिए खाना खिलाना शुरू किया। तो मैंने रियलाइज किया कि लंच कराते कराते हमारी कमर दुख गई, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके के लोग बैठे खाना मांग रहे थे, उन्हें खाना परोसने में हमारी कमर दुख गई। और मैंने रियलाइज किया कि हमारे यहाँ की एक शादी में ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 लोग आते हैं, एक समय का खाना खाते हैं, और कोई पुरानी शादियों में कई कुछ दिन रहा करते हैं।